प्लीज आयशा, आप चुप भी करो। कितना रोगी? देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। भाभी, अरसलान ने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया। मैंने फिर भी अरसलान को कबूल कर लिया और उनसे शादी भी कर ली। आपकी बात जहन में रखी, सब कुछ भुला के अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी। लेकिन मुझे अंदाजा ही नहीं था भाभी कि अरसलान मुझसे इतनी नफरत करते हैं। मैं जानती हूँ आयशा, तुमने ऐसा ही किया है। गलती आखिर मुझसे ही हुई है। मुझे लगता था कि तुम्हारी मोहब्बत से ना अरसलान बदल जाएगा, लेकिन मैं भूल गई थी कि अरसलान जैसे लोग ना कभी नहीं बदलते। लेकिन भाभी, इतनी देर हो गई है, अभी तक अरसलान नहीं आया। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। तुम पागल हो गई हो क्या जायशा? उसने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ कर दिया, तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र है? तो मैं क्या करूं भाभी? आखिर को वो मेरे शौहर हैं और अगर अरसलान ने मुझे तलाक देके घर से निकाल दिया तो भाभी मैं कहाँ जाऊंगी? आपको पता है ना कि भाई मुझसे कितनी नफरत करते हैं। वो तक मुझे घर में कबूल नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा जायशा, ये तुम्हारा घर है और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। और अगर अरसलान ने ऐसा सोचा भी ना तो डैड उसे नहीं छोड़ेंगे। तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। सायशा बेटा, नमाज का वक्त। खुदा तू मेरी बच्ची की हिफाजत करना। अगर ये आग वाकई अरसलान ने लगाई है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है। इस तरह तो जायशा हामिद की नज़र में मासूम और अरसलान जालिम बन जाएगा और मेरे लिए उसको इस घर से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। मेरा तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। शेरी, देख रही हो तुम, रात से सुबह हो गई है, कल इसकी शादी हुई है और ये आवारा गर्द पता नहीं कहां गायब हुआ है जायशा को छोड़कर। ये तुम्हारी गलत सपोर्ट का नतीजा है। हामिद, आप हमेशा अपनी भतीजी के बारे में सोचते हैं, कभी अपने बेटे के बारे में भी सोच लें। मेरा तो सोच सोच के दिल दहल रहा है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है अरसलान के साथ। अल्लाह खैर करे, कुछ बुरा ना हुआ उसके साथ। ऐसे लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होता, ऐसे लोग दूसरों का गलत कर देते हैं। कुछ नहीं होगा उसको। साहब, अरसलान भाई आ गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अरसलान, कहां से आ रहे हो आवारागर्दी करके? आप लोग सोए नहीं? जो हरकत तुमने की उसके बाद हम सोते? क्या हरकत की है मैंने? क्या क्या हरकत की है तुमने? ये मुझसे पूछ रहे हो?